हेलो गाइज, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्टोरियल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम को चलिए सॉल्व करते हैं। इफ़ n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 n फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2550 n फैक्टोरियल, इसमें n का वैल्यू निकालना है। देखिए, n फैक्टोरियल पिछले वीडियो में बताया था कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, मतलब n, n-1, n-2, इस तरह से आप प्रोडक्ट करते चले जाएंगे 1 तक। ये होता है n फैक्टोरियल का मतलब। यहाँ हम ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, n प्लस 2 है तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 2, फिर एक कम करेंगे तो n प्लस 1, एक और कर्म लेंगे n फैक्टोरियल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 25, 50 n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, बचा n प्लस 2 और n प्लस 1। अब इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं आसानी से, या अगर ऐसे हम इसको लिख दें 51 इंटू 50, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 2550 ही आएगा। एंड डायरेक्ट आप वैल्यू लिख सकते हैं कि n प्लस 1 इजकल टू 50, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा 49, यानी 49 n का वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसका प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ n प्लस 3 फैक्टोरियल इजकल टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल फाइंड द वैल्यू ऑफ n। इफ n प्लस 3 फैक्टोरियल इजकल टू 56 n प्लस 1 फैक्टोरियल, इसमें बड़ा कौन है? n प्लस 3। दो जगह यहाँ फैक्टोरियल है, n प्लस 3 भी है और n प्लस 1 भी है। तो n प्लस 1 को हम छोटा करते नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अब इधर लिखते हैं x इंटू 3 फैक्टोरियल, और x का वैल्यू निकालना है तो 6 को हम छोटा कर जाएंगे, 6, 5, 4, 3 तक जा करके रुक जाएंगे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल उधर है, 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। सेम उसी तरह से यहाँ क्या करेंगे, n प्लस 3 बड़ा है n प्लस 1 से, तो n प्लस 3, फिर एक कम करेंगे तो n प्लस 2, फिर एक कम करेंगे n प्लस 1, और यहीं पे रुक जाएंगे, फैक्टोरियल लगा देंगे इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या n प्लस 3 और n प्लस 2 इक्वल टू 56। 56 को हमको लगातार संख्या है, n प्लस 3 और n प्लस 2 जो है कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, मतलब लगातार है। जब भी हम लेंगे दोनों तो लगातार ही लेंगे। तो अगर हम 8 और 7 ले लें तो क्या 56 नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो n प्लस 3 और n प्लस 2 ऐसे, तो n प्लस 2 के जगह पे है क्या, n प्लस 2 इक्वल टू 7 है, या n प्लस 3 के जगह पे 8 लिख सकते हैं। तो n प्लस 2 इक्वल टू 7, तो n इक्वल टू 5, ये आपका n का वैल्यू रहा। चलिए आगे प्रश्न करते हैं। यहाँ है n का वैल्यू निकालना है, लेकिन कुछ रेशियो में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है वो देखिए, 2n फैक्टोरियल, ये साथ में है, 2n एक साथ में, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको अगर 2n बड़ा है कि 2n माइनस 3 बड़ा है, तो 2n बड़ा है तो 2n को हम कम करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन को देखिए, n फैक्टोरियल बटा 2n, इसको हम पलट कर लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रेशियो को यहाँ मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दे देंगे, 2 फैक्टोरियल ऊपर कर देंगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 44 अपॉन 3। अब 2n एक कम करेंगे 2n माइनस 1, एक और कम करेंगे 2n माइनस 2, एक और कम करेंगे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऊपर वाला लिखाएगा। ये किसका हुआ? तो इसका वैल्यू हो गया 2n फैक्टोरियल का। 3 फैक्टोरियल करेंगे 3 फैक्टोरियल को, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3, नीचे वाले को हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा आसानी से, इंटू 2 फैक्टोरियल 2n माइनस 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम कर सकते हैं n माइनस, तो लिख दीजिए n माइनस 2 फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन, अब नीचे n है, ये वैल्यू देखना n है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 और n माइनस 2, यहीं पे रुक जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू
44/3। अब आगे बढ़ेंगे, ये कैंसिल हो गया था, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा ऊपर में, n से कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल हो जाएगा, और n अब n-1 से a जब कैंसिल होगा तो 2 बार में, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे, 2n-1 जैसे 2n-2 है और बट्टा में n-1 है, जब इसे हम कैंसिल करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे ना, तो n-1 होगा और बट्टा में n-1 होगा, n-1 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 आएगा। अब बचेगा क्या, 2n-1 इंटू 2 अपॉन में 3 इंटू, अब ये 2 से ये 2 यहाँ पे ही है, इन बट्टा 1 इक्वल टू 44/3। अब ये 2 और 2 मिल करके आप देख सकते हो, ये 2 ये है, कट जाएगा 11 टाइम में, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 इक्वल टू 11 हो जाएगा, यानी 2n-1 उधर जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12, n इक्वल टू हो जाएगा 6 आंसर। ये हुआ n का वैल्यू, कुछ नहीं है। फैक्टोरियल का बेसिक प्रॉब्लम, बेसिक आपको मालूम है फैक्टोरियल होता क्या है, n फैक्टोरियल बराबर n, n-1, n-2, इस तरह से 1 तक, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रॉब्लम को देखते हैं, प्रूव करना है। देखिए, प्रूव दैट n+2 इंटू n फैक्टोरियल प्लस n+1 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल 2n+3। चलिए LHS से चलते हैं, LHS ये है n+2 इंटू n फैक्टोरियल प्लस n+1 इन फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये लाना है, चलिए तो लाना है। अब इसको सोल्व करते हैं, n+2 बड़ा है n+1 से, तो इसको बड़ा वाला को हम छोटा करेंगे, n+2 फिर हो जाएगा n+1, और n+1 है, इसको भी हम छोटा करेंगे, तो एक काम ऐसे कर सकते हैं, n+2 में फैक्टोरियल नहीं है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। देखिए n+1 में, n+2 में फैक्टोरियल नहीं है, इसलिए इसको नहीं लिया, n+2 ही रहने दीजिए, और n फैक्टोरियल। अब n+1 है, इसको हम करेंगे तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब n फैक्टोरियल बाहर ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, n+2 प्लस n+1, तो हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू 2n+3। ऐसा कुछ किया नहीं गया है, बस इसमें एक ही n+1 फैक्टोरियल को n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिखे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 7 फैक्टोरियल है, तो इसको 7 इंटू 6 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते हैं, यानी 6 को अगर n के समझे, तो इसी तरह से इसको हम लोग प्रूव कर लिए, आ गया RHS। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी प्रूव करना है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 r+1। अब ये कैसे आएगा, देखिए एक काम करते हैं, इसको हम RHS से देख लीजिए, RHS है n, n-1 n-2 डॉट 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 r+1। अब समझना है थोड़ा सा, अगर हम आपसे बोले कि बताइए 9 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू ऐसे करते करते जाएंगे, लास्ट में हमें मिल सकता है, हो सकता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तक रुक सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हमें मन करता है कि नहीं, हमें वहाँ तक की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ 4 तक की, तो आप यहाँ पहले 5 लिखो, यहाँ 4 फैक्टोरियल तो जहाँ पे मतलब तक की ज़रूरत है वहीं फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। ये 1 तक तो जाना ही है, लेकिन 4 तक ज़रूरत है, तो उसी तरह से इसको में r+1 है, तो जहाँ तक हमको जाना है वहाँ फैक्टोरियल लगाना है। तो अगर हम ऐसे कर दें कि n में से 1 कम किए, ठीक, फिर 2 कम किए, ठीक, ऐसे कम करते जाएंगे तो r+1 होगा, फिर हमें आगे बढ़ेंगे तो r तक जाएंगे, बिल्कुल, तो r फैक्टोरियल यहाँ लगा देंगे और नीचे भी r फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम है नहीं। r फैक्टोरियल क्या होगा, कट ही जाएगा, अगर हम चाहें कि ये कट जाए तो कट जाएगा, तो वही आएगा, यानी r फैक्टोरियल ऊपर में भी ऐड कर दिए, r फैक्टोरियल नीचे में भी ऐड कर दिए,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद देखिए समझ में आ जाएगा आसानी से। अब क्या करेंगे कि जैसे यहाँ 9 था शुरू में, अब यहाँ 4 था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 से लेकर के 4 तक है, और नीचे में तो अगर हम नीचे में 4 फैक्टोरियल ऐसे दे दें तो 4 फैक्टोरियल कट ही जाएगा, यानी 9 से लेकर 5 तक हो जाएगा ना। अब यहाँ से 4 फैक्टोरियल तक है तो इसको तो हम 9 फैक्टोरियल लिखे थे, 4 फैक्टोरियल तक था, तो ऊपर हम 9 की जगह पे यहाँ n फैक्टोरियल होगा। नीचे वाले को समझिए, 9 फैक्टोरियल को हम 2 तक भी लिख सकते हैं, 4 तक भी लिख सकते हैं, हम r तक ले गए हैं, n फैक्टोरियल लिख दिया, नीचे में हो जाएगा r फैक्टोरियल। ये हो गया आपको RHS, ठीक है, यानी कि r फैक्टोरियल ऊपर भी दे दिए और r फैक्टोरियल नीचे भी दे दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से बेसिक प्रॉब्लम है फैक्टोरियल का। इस फैक्टोरियल का इस्तेमाल हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन में प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए करते हैं। तो ऐसे ही वीडियो अगर आप चाहते हैं और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और नए वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।